नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए 7वें चरण की जो होने जा रही है उसका हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला आप देखिए, जो ब्लू वाटर पॉलिसी था जिसे हम शांत जल की नीति कहा जाता था, वह किसने अपनाया था या लागू किया था? वह कौन पुर्तगाली गवर्नर था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इन्होंने ही यह ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। अगला देखिए, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता था? आप खुद अपने हिसाब से सोच के बता सकते हैं कि जो भारत में न्याय व्यवस्था का जनक, जैसे कि भारत में पहला उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए कब हुई थी? 1774 में एक रेगुलेटिंग एक्ट चला के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो उस समय वारिंग हेस्टिंग था, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। याद रखिएगा, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्म जाता वारिंग हेस्टिंग को माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। और किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका उद्देश्य क्या था? जो भारत के प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। अगला देखिए, वह कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? महाभियोग बर्क द्वारा लगाया गया था। वह कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया था? जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट था उसी के माध्यम से अलग किया गया था। अगला देखिए, किस आंदोलन के शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, निरंतर संघर्ष मेरा यही उद्देश्य है। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा था तो उससे एक सप्ताह पूर्व यह नारा समझ लीजिए जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व, जो 1942 में शुरू हुआ था, अगस्त 1942 में। याद रखिएगा। शिवाजी ने एक कर व्यवस्था लागू किया था, वह किस पर आधारित था? मलिक अंबर कर व्यवस्था पर आधारित था। अगला देखिए, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन हुआ था। कौन सा कारण नहीं था? आपको बताना है कौन सा कारण नहीं था। स्वराज की मांग, ये तो सही था। राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, ये भी सही था, ये भी सही था। लेकिन संविधान गठन की मांग उस समय नहीं हो रही थी, यही सही है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया? आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन हुआ था जो 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी? जो नाटाल इंडियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में, टाल स्टार फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में, और फिनिक्स का भी वहीं दक्षिण अफ्रीका में 1904 में किए थे। और सत्याग्रह आप लोग कमेंट करिए, ये कहाँ किए थे? साबरमती आश्रम की दांडी यात्रा के दौरान किए थे कि कब किए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए, यही सही है। मतलब कि यही नहीं किए थे, बाकी ऑप्शन नंबर जब एक से ज़्यादा है तो ई हो जाएगा। अगला देखिए, अब हमको बताना है खिलाफत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं 1919 और 1920 के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, सही बात है। खिलाफत आंदोलन 1920 या 19 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है।
1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें से 6 लाख कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। ये भी सही बात है, मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रिटिश ने पंजाब में निम्नलिखित में ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया था? जानते हो कि राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था। पंजाब को 1849 में अपने राज्य में मिला लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? मुंबई में किए थे। इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता? नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। इन्हें नव दूत का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने वृषल और पाषाण किससे संबंधित किया है? जो जैन, बौद्ध और आजीविक संप्रदाय थे उन अनुयायियों को कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, स्वतंत्रता। चलिए यही है आगे। स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन ने सबसे बड़े कृषक छापामार हुआ था? एक आंदोलन हुआ था दक्षिण भारत में, उस समय आंध्र प्रदेश में हुआ था 1946 में, लेकिन जब अब तो अलग हो गया है इसलिए तेलंगाना आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तो उस समय एक कमरिया कोई मतलब कृषक नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इसलिए तेलंगाना आंदोलन। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड जो 1909 में हुआ था, उसी के केस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला देखिए, किस ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरेली था और कौन था? डिजरेली। अभिनव भारत की संस्था की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइएगा। ये या किया था विनायक दामोदर, या इन्हें हम बीडी सावरकर भी कहा जाता था। या इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगला देखिए, 1908 में अंग्रेज़ों ने बाल गंगाधर तिलक को कहाँ मतलब कि जेल में भेजा था? किस जेल में भेजा था? मांडले, जो म्यांमार में है, वहीं भेजा था, मांडले जेल में। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चुनने वाला एक शिलालेख मिला है, वह कहाँ मिला है? धौलावीरा से, जो गुजरात में है। 16 महाजनपद की सूची किससे मिलती है? अगुंतर निकाय से और भगवती सूत्र से, यानी एक से अधिक सही है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला देखिए, हूणों के संघर्ष किस शासक से हुआ? हूणों का जो संघर्ष था किस शासक से हुआ? उस समय स्कंद गुप्त कौन था? प्रथम था कि द्वितीय था? स्कंद गुप्त। कुशल स्थानीय शासन आप जानते हैं, चोल इसके लिए प्रसिद्ध थे। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला तो आयोजन मदुरई में हुआ था, तीसरा भी मदुरई में और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। पहला और तीसरा मदुरई में और दूसरा कपाटपुरम में। अब सूची को मिलान करना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। शेर शाह का कहाँ मकबरा? सासाराम में है, सासाराम में। और जहांगीर का कहाँ मकबरा है? लाहौर में। और अकबर का सिकंदरा में। मिलान है, अच्छा है। तो पहला देखिए, पहला का पहला सही है। शेर शाह का सासाराम में, जहांगीर का लाहौर, अकबर एक हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2, फिर 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यही सही है, 1 3 2 4। अगला देखिए, नादिर शाह का आक्रमण 1798 में हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? उस समय मोहम्मद शाह था।
तो मोहम्मद शाह था, उसी के समय में तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट चला गया था, जिन्हें हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। 1739 में हुआ था दोस्तों, ना कि 1798, तो गलती से निकल गया। 1739 में हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य अंतिम बादशाह था? वह कौन था? बहादुर शाह की बहादुर शाह द्वितीय था कि कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक सिक्का प्रचलन किया था? शेरशाह सूरी ने, या मतलब प्रचलन किया था, या मतलब किसका था? चांदी का था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर की संज्ञा दी थी? मुगलकालीन जो शहर था उसको शिविर नगर की संज्ञा दी थी, बर्नियर था, वही मतलब संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? आदर्श में शामिल नहीं था, आपको यही बताना है कि आदर्श में शामिल नहीं था। जो अहिंसा था वही शामिल नहीं था। लोटा विद्रोह, आप जानते हैं कि लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था, क्योंकि कैदियों को मतलब कि जहाँ पीतल के लोटा के स्थान मिट्टी का लोटा दिया जाता था, इसी के कारण यह हुआ था। इसे हम 1857 क्रांति से पूर्व की घटना है, 1856 में यह हुआ था। अगला देखिए, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित कौन थे? डलहौजी थे और बहादुर शाह द्वितीय थे। डलहौजी और बहादुर शाह द्वितीय थे। इन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग की थी, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि तुम क्षेत्र ही खाली कर दो। क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर में बम कांड कब हुआ था? 1908 में, जहां पर प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, और बम कनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जहां उनकी बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र बौद्ध संगीत जो बिहार में नहीं हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कि बिहार में नहीं हुई, एक कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। अगला देखिए, 44 है, किस बाजार में सिर्फ एक ही क्रेता होता है? उसे मोनोपाली कहते हैं। मोनोपाली कहते हैं जहाँ एक ही क्रेता होता है, एक ही खरीदार नहीं। मोनोपाली उसे कहते हैं जहाँ एक ही विक्रेता हो, और मोनोप्सी कहते हैं जहाँ एक ही क्रेता हो। ठीक है दोस्तों, जहाँ एक क्रेता हो उसे मोनोप्सी कहते हैं, जहाँ एक ही विक्रेता हो उसे मोनोपोली कहते हैं। कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? जो अधिकारी परीक्षा होता है वही जारी किया जाता है। अगला देखिए, यदि राज्यसभा का प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा 1 वर्ष। यह 1 वर्ष अधिकतम है, मतलब इसको कितनों भी बार इसे मतलब कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष के लिए। अब समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? शिक्षा शामिल है, वन शामिल है, परिवार नियोजन शामिल है, लेकिन जनस्वास्थ्य या राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, यानी 1, 2, 3। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
अगला देखिए, कौन सा युग में सही नहीं है। संचित नीति 266 के 1 में है, सही बात है। लोक लेखा समिति, ये तो गलत है, 2 में थोड़ी है। 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात की गई है। आकस्मिक नीति 267 और वित्तीय विवरण 112 में, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा सही है। राज्यपाल वह विधानमंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, यानी ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, संसद के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है। जो संसद का नेता होता है वह पद किसके उपबंध पर किया गया है। प्रक्रिया का कार्य संचालक विषयक नियम के तहत यह पद का सृजन किया गया है। अगला देखेंगे, जो लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है वह मतलब कि क्या माध्यम है। वह लोकसभा प्रक्रिया से शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके पास शक्तियाँ होती हैं और उसे संविधान से प्राप्त है और संसदीय परंपराओं से प्राप्त है, राष्ट्रपति से नहीं प्राप्त है। मतलब एक से अधिक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, संविधान में पंचायतों के विघटन का प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया, आपको बताना है। पंचायतों में का विघटन किया जा सकता है। पंचायतों का विघटन संविधान को मतलब उल्लेख नहीं है, यही सही है। मतलब जो पंचायत हैं, पंचायत का गठन संबंधी प्रावधान संविधान में किया गया है, लेकिन विघटन का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन सरकार के कुछ नियमों के अनुसार इसे 5 वर्ष पूर्व ही विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। मतलब वर्णित है भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही चयन करना है। यह मूल संविधान का भाग है। जो 9वीं अनुसूची मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी, पहला तो गलत हो गया।